नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पीठासीन अधिकारियों का 2 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन आज से पटना में शुरू। देश भर के 300 से अधिक प्रतिनिधि ले रहे हैं भाग। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामे के कारण सदन की कम होती बैठकों पर चिंता व्यक्त की। कहा, राजनीतिक दलों को इसकी रोकथाम के लिए आचार संहिता बनानी चाहिए। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, कांग्रेस और वाम दलों के साथ गठबंधन कायम रहेगा। और राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश भागों में धूप निकलने से लोगों को ठंड से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 85वां सम्मेलन आज से पटना में शुरू हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि बिहार भारत की संस्कृति, परंपरा और लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। श्री बिरला ने कहा कि यह आयोजन लोकतंत्र को मजबूत बनाएगा। 2025 का पीठासीन अधिकारी सम्मेलन नए संकल्पों के साथ, नए विचारों के साथ देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त मजबूत करते हुए देश के 140 करोड़ लोगों को इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से उनकी आकांक्षा पूरी हो, ये सारी जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी के रूप में हमारी है। श्री बिरला ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की हर हाल में सुरक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सहमति और असहमति बनी रहती है। इसके बावजूद सभी को सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए। सदनों के अंदर लगातार व्यवधान, बेल में आना, नारेबाजी करना, नियोजित तरीके से सदन स्थगित करना, इन सारे विषयों पर बड़ी गंभीर चर्चा हुई थी। आज वो चिंता आज भी है। हमें कोशिश करना चाहिए सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर कि हम सदन में व्यवधान कम करें, नियोजित गतिरोध को रोकने का प्रयास करें, सदन की गरिमा प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सभी राजनीतिक दल सहयोग करें। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय सदन में गरिमा रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने हंगामे के कारण सदन की कम होती बैठकों पर चिंता जताते हुए कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों को आचार संहिता बनाना चाहिए ताकि सदन का संचालन सुचारू ढंग से किया जा सके। सभी राजनीतिक दलों से भी अपेक्षा है कि वह अपने अपने दल में एक आचार संहिता बनाए, सदनों में अपने अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को सदनों की गरिमा प्रतिष्ठा बनाने के लिए राजनीतिक दल आचार संहिता बने, क्योंकि किसी भी सदन की गरिमा उस सदन के माननीय प्रतिनिधि से है। जितना जनप्रतिनिधि की मर्यादापूर्ण आचरण करेंगे, आदर्श जनप्रतिनिधि की भूमिका निभाएंगे, उतनी सदन की गरिमा भी बढ़ेगी और हम लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करते हुए शासन की जवाबदेही और पारदर्शिता भी लाएंगे। राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की जब भी बात होती है तब बिहार का नाम सबसे पहले लिया जाता है। दुनिया के इतिहास में जब भी लोकतांत्रिक मूल्यों की चर्चा होती है तो उसमें सबसे पहले सुर्खियों में बिहार रहता है। हम याद रखें, यह धरती, यह मिट्टी सदियों सहस्त्राब्दियों से सभ्यता और संस्कृति और ज्ञान का पालना रही। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों के संवर्धन में विधानसभा और विधान परिषदों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री यादव ने कहा कि यह सम्मेलन पीठासीन अधिकारियों को विधायी कार्यों के संचालन में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के संवर्धन में विधानसभा और विधान परिषदों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सम्मेलन न केवल विचारों के आदान प्रदान का एक मंच है, बल्कि एक अवसर भी है कि हम अपने अनुभव साझा करें और संसदीय कार्य प्रणाली को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उपायों पर चर्चा करें। 1982 के बाद देश दुनिया में बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। डिजिटल युग, वैश्वीकरण और नई तकनीकों के आगमन ने संसदीय कार्य प्रणाली में भी बदलाव लाए। आज यह सम्मेलन हमें इन परिवर्तनों के बीच संसदीय परंपराओं को मजबूत करने और नीतिगत सुधारों के नए रास्ते खोजने का अवसर प्रदान करता है। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, परिषद के उप सभापति रामवचन राय, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी,
मंत्री श्रवण कुमार समेत अन्य गणमान्य लोगों ने भी सभा को संबोधित किया। विधानसभा के उपसभापति नरेंद्र नारायण यादव ने धन्यवाद भाषण दिया। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भाग ले रहे महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल सुरेश नार्वेकर ने कहा कि ऐसे सम्मेलनों से संवैधानिक जिम्मेदारियों को समझने में मदद मिलती है। 85वें पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में बिहार पटना में उपस्थित रहते हुए बहुत आनंद हो रहा है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विधान परिषद के सभापति ने बहुत ही अच्छा आयोजन इस कार्यक्रम का किया है। उनको मन से बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं और ऐसे सम्मेलन से पीठासीन अधिकारी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी, दायित्व और प्रभावशाली रूप से निभा पाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि इससे जवाबदेही के साथ कार्य करने की परंपरा विकसित होगी। ऐतिहासिक धरती में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 85वां हो रहा है। निश्चित रूप से देश की चिंता और समाज की चिंता कि विधानसभा में और ज्यादा काम हो, गतिशील हो, जवाबदेही हो और विधायिका का काम को और सक्रिय करें। जिस प्रकार विधायकों को और सांसदों को एक जवाबदेही के साथ काम करना है, उसकी जवाबदारी बढ़े। 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्यों को सशक्त बनाए रखने में संसद और राज्य विधानमंडलों का योगदान विषय पर चर्चा जारी है। सम्मेलन में देश भर से आए लगभग 300 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां कल समापन समारोह को संबोधित करेंगे। इधर सम्मेलन में भाग ले रहे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें पीएमसीएच के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भर्ती कराया गया। ताजा जानकारी के अनुसार तबीयत में सुधार के बाद वे विशेष विमान से जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज बिहार विधानमंडल परिसर में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने एमएन कॉल और एसएल शगधर के द्वारा लिखित संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका के 8वें संस्करण का भी लोकार्पण किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस और वाम दलों के साथ गठबंधन कायम रहेगा। औरंगाबाद में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की जनता परिवर्तन चाहती है और आगामी चुनाव में महागठबंधन के पक्ष में फैसला सुनाएगी। श्री यादव ने कहा कि राजद की सरकार ने पहले सामाजिक न्याय के लिए काम किया था, अब आगे लोगों को आर्थिक न्याय देने के लिए कार्य करेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की जीत तय है। समस्तीपुर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री हुसैन ने दावा किया कि एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करेगा। उन्होंने कहा कि मुख्य विपक्षी दल राजद का 2 अंकों में आना भी मुश्किल हो जाएगा। और अब खबरें महाकुंभ से। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 में लाखों श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर कड़े कदम उठाए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की तैनाती और जागरूकता अभियानों के माध्यम से प्राधिकरण महाकुंभ मेले के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सबसे आगे है। एक रिपोर्ट। FSSAI ने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से मेला क्षेत्र के विभिन्न सेक्टर में खाद्य विश्लेषकों सहित 10 मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं तैनात की हैं। ये खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं मिलावटी और खराब होने वाली खाद्य पदार्थों की मौके पर ही जांच कर रही हैं। साथ ही खाद्य व्यापार संचालकों, स्ट्रीट फूड विक्रेताओं और आम जनता को जागरूक भी किया जा रहा है। मेले के प्रत्येक सेक्टर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी तैनात हैं, जो स्वच्छता और सुरक्षा मानकों की नियमित निगरानी करते हैं। कड़ी निगरानी के लिए पूरे क्षेत्र में कुल 56 खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। खाद्य गुणवत्ता की जांच के लिए मेला परिसर में मौजूद होटलों, छोटे खाद्य स्टॉल और ढाबों का
नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। मौके पर मौजूद टीम को खाद्य सुरक्षा संबंधी शिकायतों का समाधान और सामान की गुणवत्ता सहित खाना पकाने के तरीकों की जांच करके तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। मेला क्षेत्र में की गई ये व्यापक व्यवस्थाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकांश स्थानों पर दिन में धूप खिली होने के कारण न्यूनतम तापमान में औसतन 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि राज्य के उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व भागों में कुछ स्थानों पर ठंड और कोहरे का प्रभाव अभी बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का डेहरी सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में वृद्धि का सिलसिला जारी रहेगा। अगले 3 दिनों के दौरान मौसम आमतौर से शुष्क बना रहेगा एवं आकाश मुख्यतः साफ बना रहेगा। हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा प्रदेश के कुछ भागों में सुबह के समय छाए रहने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। इधर ठंड में कमी के बाद पटना, मुंगेर समेत कई जिलों में स्कूलों में पठन पाठन का कार्य आज से फिर शुरू कर दिया गया। हालांकि जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कक्षाओं के संचालन के लिए सुबह 9 बजे से अपराह्न 3:30 बजे का समय ही निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रगति यात्रा के क्रम में सुपौल जिले में लगभग 300 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री कुमार ने इस दौरान नवनिर्मित टाउन हॉल और सुधा डेयरी प्लांट के संयंत्र का शुभारंभ किया। मुंगेर जिले की रहने वाली मशरूम लेडी के नाम से चर्चित वीणा देवी 26 जनवरी को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित स्वागत समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति भवन की ओर से उन्हें आमंत्रण पत्र मिल गया है। बक्सर के केंद्रीय कारा में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की गई है। इसके तहत ऑडियो वीडियो के माध्यम से कैदियों को शिक्षा दी जाएगी। जहानाबाद के विभिन्न प्रखंडों में आज पैक्स चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इसमें मतदाताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मतदाता सूची में गड़बड़ी के कारण पिछली बार इन क्षेत्रों में चुनाव स्थगित कर दिया गया था। मुंगेर जिले के टेटिया बंबर थाना क्षेत्र अंतर्गत बीरजपुर गांव में गोलीबारी की घटना में संग्रामपुर प्रखंड की प्रमुख इंदू देवी गंभीर रूप से घायल हो गयी। खड़गपुर एसडीपीओ चंदन कुमार ने इसकी पुष्टि की है। रोहतास जिले के परसथुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत पीठफोड़वा गांव के समीप राष्ट्रीय उच्च पथ पर एक हाईवा और ट्रक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गयी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीठासीन अधिकारियों का 2 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन आज से पटना में शुरू। देश भर के 300 से अधिक प्रतिनिधि ले रहे हैं भाग। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामे के कारण सदन की कम होती बैठकों पर चिंता व्यक्त की। कहा, राजनीतिक दलों को इसकी रोकथाम के लिए आचार संहिता बनानी चाहिए। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, कांग्रेस और वाम दलों के साथ गठबंधन कायम रहेगा। और राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश भागों में धूप निकलने से लोगों को ठंड से मिली राहत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।